गए 10-15 दिनों से मैंने मॉर्निंग वॉक चालू कर दिया है। मैंने कहा कि कुछ 6-7 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो आखिर में मेरे फिजिशियन है, उन्होंने सजेशन किया डॉक्टर तुम मॉर्निंग वॉक चालू कर दो। पहले धीरे धीरे आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2, 3, अब धीरे धीरे आज 10 दिन बाद आज 8 किलोमीटर, कल और थोड़ा बढ़ाऊंगा। और भाई वो ट्रेडमिल पे मेरे को चलना पसंद नहीं आता है, मेरे को पसीना आता है, सब अनइजीनेस लगता है। ओपन में जब आप चलते हैं, और ख़ास करके वो जो आप एक्सरसाइज अपने थोड़ी सी आपकी फिटनेस के लिए, कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आप वो जब जिम में जाते हैं ना, तो जिम में जो रहता है वहाँ पे वो म्यूजिक सिस्टम चलते रहता है। या फिर आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप कान में हेडफोन डालते हैं, तो ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज क्या रहती है, व्यायाम क्या रहता है। जब आप व्यायाम कर रहे हो, जब एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है ना, वो आपके सांसों के ऊपर होना चाहिए, जो आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इसलिए जब आप जॉगिंग कर रहे हैं, इसलिए जब आप एक्सरसाइज करते हो, फोन है ये जो आप म्यूजिक सिस्टम चलता है, ये आप वो गाने पे कंसंट्रेट करते हैं, आप अपनी सांसों पे कंसंट्रेट नहीं रहते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग वॉक करते वक्त, जब जॉगिंग करते जाते हो, जब एक्सरसाइज करते हो, तो ये हेडफोन बिडफोन, ये म्यूजिक, ये नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। अगर मेरे से कोई अगर आप सजेशन मांगते हो, तो मेरा सजेशन है आपको, आप जब जाते हैं एक्सरसाइज करने, जब आप जाते हैं कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए या जॉगिंग के लिए, आप जाते हैं जॉगिंग करने, और आते आते वक्त फिर पेपर लेके आएंगे, सब्जी लेके आएंगे, दूध लेके आएंगे, अंडे लेके आएंगे, ब्रेड लेके आएंगे। तो आप जब तक जा रहे थे ना, तब तक ओके चल रहा था। और जब आप रिटर्न आए, और जब आपने वो चीज़ उठाई, वो चीज़ जब आपने परचेज की, जब आपने खरीदी और आपने हाथ में लेके जब आए रिटर्न, तो वो जो एनर्जी है आपकी बॉडी की, जो आप फुल कॉन्सेंट्रेटली एज एक्सरसाइज कर रहे थे, वो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया काम के अंदर। बिना मोटिवेशन, बिना किसी टारगेट के जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो, तो वो व्यायाम है। अगर आप जाते जाते आते वक्त सब्जी लेके आ गए, जाते जाते एक पेपर लेके आ गए, जाते जाते एक अंडा लेके आ, ब्रेड लेके आ गए, अंडे लेके आ गए, तो आप काम करने गए थे। काम एक्सरसाइज नहीं होता है। बिना किसी इंटेंशन के जाके घूम के आ गए, ये आप घर पे जाओ, बैठो, मुंह पे पानी मारो, लगे तो फिर शूज निकाल के, चप्पल पहन के, फिर जाके पैदल पैदल जहाँ पे भी 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट का वॉक होगा, वहां से अंडे या दूध जो भी लाना हो लेके आओ, तो ये ठीक है। मगर आप जाए और आते वक्त आप सब्जी लेके आए, अंडे लेके आए, ये एक्सरसाइज नहीं है। ये टिप है मेरी, आपको एक सजेशन है। मैं ऐसा नहीं कि मैं आज ही इनसे क्या और एक्सरसाइज करने गया है। आप मेरे फेसबुक पे जाइए, आपको मेरे वॉल के ऊपर 11 से 2020 तक मेरे रेगुलर स्विमिंग के फोटोज आपको दिखेंगे। मैं रेगुलर स्विमिंग एक्सरसाइज मेरी थी। कि बीच में ये सब एलसी विलसी लग गया, इन्होंने घरों में बंद कर दिया। बाद में एलसी खुला तो ये 1 टिके का सर्टिफिकेट मांगने लग गए, स्विमिंग के आना है। तो मैं बड़ा भाड़ में गया स्विमिंग, मेरे को नहीं करना स्विमिंग। मगर स्विमिंग के लिए 1 टिका मेरे को नहीं लेने का है, ना कि फेक भी लेने का है, ना कुछ भी लेने का है, कैसे नहीं लेने का है, नहीं तो नहीं। इसलिए ये सरकार डरती है मेरे से, क्योंकि जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। जो लोग बोलते हैं हम 1 टिका नहीं लेंगे, आंदोलन करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, और वो लोग फॉरेन घूमने गए। भाई साहब, आप फॉरेन घूमने गए तो बिना 1 टिके की सर्टिफिकेट आप फॉरेन गए कैसे क्या? तो इसका मतलब आपने भले ही फेक लिया हो, मगर आपने रिकॉर्ड पे तो लिया है ना। खत्म बात। मजा लीजिए इन चीजों का, जिंदगी में फिर से चीजें नहीं मिलेगी। कल मैं मेरे दोस्त के साथ ऐसे बैठा था गप्पे मारते हुए। मैं आपको बताया ना कि मेरा एक दोस्त था जिसने मेरे को, वो एजुकेटेड नहीं है ज़्यादा, दोस्त थे। ऐसा नहीं है ज़रूरत कि भाई मेरे सारे दोस्त डॉक्टर ही रहेंगे, इंजीनियर ही रहेंगे और यही रहेंगे। जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग जमे
भले उम्र में बड़े हो या छोटे हो, एजुकेटेड हो या ना हो, आप किसी के एजुकेशन के ऊपर उसको जज नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्त है, गैरेज है उनका, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। जब पनीर टिक्का लॉन्च हुआ और जब 18 साल के बच्चों का लॉन्च हुआ तो मेरे को बहुत बुरा लगा। तब सेकंड एलसी लगा हुआ था महाराष्ट्र में, अगस्त सितंबर महीने की बात है 2021 की। मैं उनके साथ बैठा हुआ था और वो लॉन्च किया पनीर टिक्का 18 साल के नीचे के बच्चों को। मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत। जैसे मेरे बच्चों को MR टीका जब हुआ था कंपल्सरी, जितना बुरा लगा था। और ख़ास बात है कि तब मेरे को बुरा इतना लगा कि मेरे को पता था MR टीका क्या है, तो मैं लड़ने के लिए रेडी था। और ये बेवकूफ़ जो है ये अपने बच्चों को लाइन में लेके खड़े हो रहे थे, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मेरे को रोना आया था, उनके सामने रोया था। तो उन्होंने मेरे को बोला, डॉक्टर, अब ये है गैरेज वाले तो थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, बोला डॉक्टर साहब कहाँ इन बेवकूफ़ों के लिए आप आंसू बहा रहे हैं? ये सुअर है, सुअर, ये सुअर की औलाद है। इनको आप कितना भी दिल लगाओ, इनको आप, हमारे यहाँ पूरन पोली रहती है, सबसे मीठा खाना कुछ रहता है पूरन पोली महाराष्ट्र में, तो पूरन पोली खिलाओ इनको, आप इनको रसगुल्ले खिलाओ, आप इनको पेड़ा खिलाओ, इनको आप शैम्पू से नहलाओ, इनको आप लाइफ बॉय से नहलाओ, इनको तकिया बिस्तर दो सोने के लिए। मगर सुअर को जैसा मौका मिलता है ना, वो गटर में ही जाता है, गटर में ही सोता है और गू ही खाता है। तो इस तरह से ये जो है लोग भारत के, ये सुअर है। इनको आप कितना भी करो, कितना भी जी लगाओ, कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोलो, कुछ फर्क नहीं होगा। और देखना आप, इन 135 करोड़ में से कम 100 से 110 करोड़ लोग टीका लेंगे। आप लिख के लो, आप 2-2.5 साल से बता रहे हैं मगर ये कुछ नहीं सुनेंगे, ये सुअर के बच्चे हैं। मुझे तब बहुत बुरा लगा कि यार मैं इतना समझा रहा हूँ और ये मेरे दोस्त जो है, वसंत नाम है उनका, सरनेम नहीं लूँगा, तो वह वसंत भाई इतने ऐसी बात बोल रहे यार। और कल ऐसी फिर से बात निकली, दूसरे एक दोस्त थे जिनके साथ मैं आज में घूमने गया, युवराज बोल के, कल मैं जाऊँगा तो उनके साथ एक फ़ोटो डालूंगा मैं, तो वो उनके साथ थे। तो बोले यार डॉक्टर साहब आपने जो बोला था वो बिल्कुल आज 2.5 साल बाद, 2000 मार्च 2020 या बता रहे थे, आज 2022 का दिसंबर चल रहा है, लगभग 3 साल बाद सब चीज़ें कंफर्म जैसे आपने बोली थी, टाइम टू टाइम, वक्त टू वक्त वही हुई है। और मैंने तब कहा कि वसंत भाऊ ने तब कहा था कि ये सुअर है। और मैंने कल युवराज से कहा, युवराज वसंत भाऊ ने जो बोला था ना, तब में मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ और वसंत भाऊ क्या बोल रहे हैं कि ये सुअर है और सुअर है। और मैं आज बोलता हूँ यार युवराज से, वसंत भाऊ भले एजुकेटेड नहीं है, मैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वसंत भाऊ तो 12th पास भी नहीं है, ग्रेजुएट भी नहीं है, मगर इन्होंने जो कहा था वो 101% सच था। ये सब सुअर के जाके पनीर टिक्के ले चुके हैं, जिसमें सुअर का मांस है, जिसमें गाय का मांस है, खुद के धर्म भ्रष्ट कर चुके हैं और जाके आज धर्म की भाषा हमें सिखा रहे हैं। अरे हमारा गॉड जिन तो सही सलामत है, हमें तो पता है कि गॉड जिन, हम मेडिटेशन करेंगे तो हम हमारे गॉड के साथ, हम हमारे भगवान के साथ, जो भी जिसका भी रहेगा, जो भी जिस विकास का रिलीजन का रहेगा, तो जिसने पनीर टिक्का नहीं लिया वो उस गॉड के साथ आखिर में एट द एंड आप कुछ भी कर लो, ओरिजिन ऑफ सोर्स एक ही है। जो करना है आप, जिसको जाके मेरे बारे में कंप्लेंट करना है करो, आपके गुरु, आपके धर्म गुरु सबको बोलो कि डॉक्टर जगदाळे बोल रहा है कि सारे भगवानों का सबका ओरिजिन ऑफ एक ही है। तो उनके साथ आप आपके गॉड जिनके थ्रू कनेक्ट होते हैं, 8 नंबर का जो क्रोमोसोम है जिसके थ्रू आप गॉड जिन से कनेक्ट होते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। वो हमको क्या सिखाया गया है कि धर्म क्या है। मंदिरों, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में अगर भगवान होते तो ये जो सारे संत होके गए हैं, ये आके बोलते नहीं थे कि जीव जंतु और प्राणी मात्राओं में भगवान है, उनकी सेवा करो। एक जो दान आश्रम, जो अन्नदान के जो सेंटर बने हुए हैं, वो खोलने की जरूरत नहीं रहती थी। हर जगह पे बस मंदिर और उनकी दान पत्रिका और यही चलता था। और इन चीज़ों को
समझने के लिए नॉलेज चाहिए।